उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा फरवरी में आयोजित ARO की परीक्षा और मार्च में जो संभावित है PCS की, उसी को दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स पर तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हमने नया संसद भवन के जो मुख्य फैक्ट हैं उस पर आधारित है। ये नया संसद भवन भारत में बना है 2023 में, और पहला जो इससे पहले जो था वो ब्रिटिश पीरियड का था। नया संसद भवन का जो उद्घाटन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 28 मई को, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट डेट है ये। इस तरह की डेट जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अक्सर पूछी जाती है। वो किया गया और इस अवसर पर 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। जो है इसका डिजाइन जो है अहमदाबाद की एक जो है कंपनी है SCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के द्वारा किया गया, और ये 4 मंजिला है और ये त्रिभुजाकार है। इसमें 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। आंतरिक हिस्सा ये जो है लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है मोर पर आधारित है, और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा कमल पुष्प पर, और जो संसद के प्रांगण में जो है बरगद का वृक्ष भी लगाया गया है। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। संघोल भी बड़ा फेमस रहा इस दौरान। संघोल क्या है? संघोल एक बेसिकली सेक्टर है, राजदंड है। ये ऐतिहासिक राजदंड जो हमारे यहाँ चोल शासक हुए हैं दक्षिण में, दक्कन में, दक्षिण भारत में, तो उस पर उनके यहाँ ये परंपरा थी। इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तमिल आधीनम जो मठ है उसके द्वारा देश के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को ये सौंपा गया था। ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। 14 अगस्त 1947 को नेहरू जी को दिया गया था। बाद में ये जो है प्रयागराज संग्रहालय में रखा गया। जो है वर्तमान में जो इसकी स्थापना है वो लोकसभा स्पीकर के आसन के समीप रखी गई है, और इस पर, इस राजदंड पर, इस स्वर्ण राजदंड पर जो है भगवान शिव के पवित्र बैल जो उनका वाहन भी है, नंदी की नक्काशी की गई है। भारत में चोल शासकों के समय संघोल की परंपरा आरंभ हुई, और ये एक राजा के द्वारा अपने उत्तराधिकारी को जो है ये सौंपा जाता था, और ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस एंड फेयर का जो है प्रतीक है। भारत में चोलों के 2 वंश हुए हैं, एक संगमकालीन चोल हुए हैं और दूसरे साम्राज्यवादी चोल हुए हैं। साम्राज्यवादी चोल 9वीं शताब्दी के मध्य में इस राजवंश की स्थापना हुई थी, और इस स्थापना का श्रेय विजयालय को दिया जाता है। लेकिन विजयालय रियल फाउंडर नहीं था, फ्रांतक फर्स्ट को रियल फाउंडर माना जाता है। इस राजवंश में, साम्राज्यवादी चोलों में जो है 1 से 1 महान शासक हुए हैं, जिसमें राजराज फर्स्ट और उसका पुत्र राजेंद्र फर्स्ट, और चालुक्य राजकुमार जो चोल राजवंश की गद्दी पर बैठा कुलोतुंग फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि वो चालुक्य राजकुमार जो चोल राजवंश की गद्दी पर बैठा, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है बहुत पहले। तो ये जो है वो कुलोतुंग फर्स्ट था। इसमें इस राजवंश में जो 9वीं शताब्दी में के मध्य में स्थापित हुआ, 13वीं शताब्दी के अंत में जाकर समाप्त हुआ, और राजेंद्र थर्ड इस राजवंश के अंतिम शासक थे। इस राजवंश में 3 राजराज हुए, राजराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 ही राजेंद्र हुए, राजेंद्र फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और 3 ही कुलोतुंग हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिनमें कुलोतुंग राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट और कुलोतुंग फर्स्ट इस राजवंश के महान शासकों में माने जाते हैं। और चोल राजवंश, जैसे मैंने कहा, दक्षिण भारत के चोल और विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSC हर साल लगभग एक क्वेश्चन जो है इस एरिया से प्री लेवल पे जरूर पूछती है। अगर आप पिछले कई साल के हैं, या तो विजयनगर से पूछेगी, या फिर जो है क्या कहते हैं चोल राजवंश से पूछेगी। और चोलों पे तो पिछले साल मेंस में भी क्वेश्चन आया है। जो है चोलों की जो है आर्ट एंड कल्चर पे भी क्वेश्चन बने हैं। और इतिहास में जो साम्राज्यवादी चोल है, मैं संगमकालीन चोलों के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, जो मौर्य साम्राज्य के बाहर थे, दक्कन में, तमिलनाडु, संगमकालीन जो है तमिलनाडु में थे, जो कि मौर्य साम्राज्य के बाहर थे। मौर्य साम्राज्य का एक्सट्रीम साउथ मौर्य साम्राज्य का कभी भाग नहीं रहा है, और अशोक ने अपने अभिलेखों में इनको पड़ोसी राज्य कहा है, चोल चेर पांडे को। और इन जो संगमकालीन चोल है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक था करिकाल था।
लेकिन साम्राज्यवादी चोल जो 9वीं शताब्दी में, जैसे मैंने कहा, स्थापना हुई, बहुत ही अपने आप की इनकी उपलब्धियां इतिहास में बहुत ज़्यादा रही है। और ख़ासकर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के विषय में इनकी जो उपलब्धि रही है। स्थानीय स्वशासन पे चोल पर अलग से भी क्वेश्चन आते हैं। ये बड़ा ही उनका ऐतिहासिक योगदान रहा है, उपलब्धि रही है। और जो है उत्तर मेरूर अभिलेख जो है चोलों के स्थानीय स्वशासन पर प्रकाश डालता है।